जय श्री राम दोस्तों क्या हो अगर जिसके सामने आप रोज श्रद्धा से सिर झुकाते हैं वो सच में देवी ही ना हो। क्या हो अगर मंदिर की चमक, मंत्रों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू सब कुछ सिर्फ एक पर्दा हो और उसके पीछे छिपी हो एक ऐसी शक्ति जो आपको आशीर्वाद नहीं धीरे धीरे खत्म कर रही हो। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जहां पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो लेकिन वो दिखाई ना दे। एक ऐसी रात जब आप सोते तो हैं लेकिन सुबह उठते ही लगता है कि कुछ आपसे छीन लिया गया हो। एक ऐसा सपना जिसमें कोई चेहरा साफ नहीं दिखता लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी ताकत को अंदर से खींच लेती है। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलता कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। बिना वजह चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, मन में गंदे और अजीब विचार, शरीर में अजीब सी कमजोरी, और आप सोचते हो कि शायद ये सब किस्मत है या कर्मों का फल। लेकिन अगर ये सब कुछ और हो तो? दोस्तों कई साल पहले एक गांव में एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया। इतना सुंदर मंदिर कि जो भी वहां जाता उसकी आंखें वहीं रुक जाती। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और ऐसा माहौल कि हर कोई भावुक हो जाए। लोग वहां जाते, सर झुकाते, पूजा पाठ करते और कुछ तो उसी शक्ति के सामने शादी तक कर लेते। उन्हें लगता था कि अब जीवन में सुख ही सुख आएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो शक्ति देवी नहीं थी, वो एक ऐसी ऊर्जा थी जो अपने मूल से अलग हो चुकी थी। और जब कोई ऊर्जा अपने स्रोत से कट जाती है, अपने समूह से बाहर निकाल दी जाती है, तो वो सर्जन नहीं विनाश करती है। लेकिन ये सच किसी को नहीं बताया गया। लोग भक्ति में डूबे थे और उसी भक्ति में उन्होंने अपने जीवन के दरवाजे खुद ही खोल दिए। जैसे ही कोई जोड़ा उस शक्ति के सामने बनता, 7 फेरे लेता, उनके जीवन में एक अदृश्य तीसरा प्रवेश कर जाता। धीरे धीरे असर दिखने लगता, पुरुषों में आत्मविश्वास गिरने लगता, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती। उन्हें लगता जैसे अंदर की आग बुझ रही हो। कई लोग बताते हैं कि रात में अजीब सपने आते हैं, कोई छाया पास आती है और सुबह उठते ही शरीर थका थका सा लगता है। और महिलाओं के साथ उनके अंदर बिना कारण के ही गुस्सा, असंतोष और बेचैनी बढ़ने लगती। चेहरे की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी। मन हमेशा भारी, जैसे कोई अंदर से लगातार कुछ खींच रहा हो। धीरे धीरे पूरा परिवार बदल जाता। घर में तनाव, बच्चों में डर, अजीब सा व्यवहार, और सबसे खतरनाक बात, कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। लोग इलाज करवाते, मंदिरों में जाते, उपाय करते, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, वो एक अदृश्य जुड़ाव था जो अनजाने में बन चुका था। दोस्तों फिर कुछ साधकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। यह कोई साधारण पूजा पाठ नहीं थी, यह एक सीधा सामना था उस अदृश्य शक्ति से। जैसे जैसे साधना गहरी होती गई, वातावरण बदलने लगा। हवा भारी, कमरा ठंडा और एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होने लगी। लेकिन दोस्तों इस बार साधक पीछे नहीं हटे। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रहे, वो शक्ति बन गए। हर उच्चारण जैसे एक वार, और धीरे धीरे वो नकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगी। फिर बदलाव शुरू हुआ। लोगों का मन हल्का होने लगा। अजीबोगरीब विचार धीरे धीरे खत्म होने लगे। ऊर्जा वापस आने लगी। पुरुषों में साहस, महिलाओं में शांति और बच्चों में मासूमियत लौट आई। घर फिर से घर जैसा लगने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों।
आज भी ऐसी शक्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आज भी लोग चमत्कार, दिखावे और भक्ति के नाम पर उसी जाल में फंस रहे हैं। याद रखना, हर चमकती हुई चीज दिव्य नहीं होती। सच्ची दिव्यता तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारे मन को शांत करती है, तुम्हारे रिश्तों को जोड़ती है। लेकिन जो शक्ति तुम्हें कमजोर करे, तुम्हारे विचारों को गंदा करे, तुम्हारे घर में अशांति लाए, वो दिव्य कभी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक से बेचैनी बढ़े, ऊर्जा घटे, रिश्ते टूटने लगे और अजीबोगरीब सपने आने लगे, तो इसे हल्के में मत लेना। थोड़ा सा रुको, सोचो और समझो, क्योंकि आध्यात्मिकता सिर्फ विश्वास नहीं है, ये एक पहचान भी है। अंत में बस इतना याद रखना, तुम्हारे सामने जो भी शक्ति हो, उसके सामने झुकने से पहले यह जरूर समझ लो कि वो तुम्हें ऊपर उठा रही है या धीरे धीरे गिरा रही है। अगर ऊपर उठा रही है तो वो एक सच्ची शक्ति है, और अगर पूजा पाठ और साधना करने से आपका जीवन बिखर रहा है, तो वो शक्ति कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो अपने मूल स्वरूप से पृथक हो चुकी शक्ति है, जो आपके विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पग पग पर चुनौतियाँ और समस्याएं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।